Subscribe to our channel now and share this video to your friends. AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? फोन में, खबरों में, हर तरफ। पर ये है क्या चीज आखिर? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, जब कोई कहता है AI, तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद किसी फिल्म का सुपर जीनियस कंप्यूटर जो मतलब कुछ भी कर सकता है ना? तो सवाल ये है कि हमारे फोन में जो AI है, क्या वो भी ऐसा ही कोई जादूगर है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें AI की दुनिया की दो साइड्स देखनी होंगी। एक वो जो हम सोचते हैं और दूसरी वो जो असलियत है, मतलब कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क। देखिए, फिल्मों ने तो हमारे दिमाग में एक धांसू इमेज बना दी है AI की, मतलब इंसानों की तरह सोचने समझने वाले रोबोट्स, और ये काफी कूल लगता है। पर मजे की बात पता है क्या है? आज हम जिस AI को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो इससे काफी अलग है। तो फिर सवाल ये है कि असली AI है कहाँ? अरे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, जवाब तो हमारी जेब में ही है। जी हाँ, हमारे स्मार्टफोन में। चलिए देखते हैं ये हमारी जिंदगी में चुपचाप कहाँ-कहाँ काम कर रहा है। स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, ग्रामरली, गूगल ट्रांसलेट, अरे हाँ, उबर या ओला भी, शज़ाम, अलेक्सा, डुओलिंगो, ये सारे नाम तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी ऐप्स असल में AI की ही देन है। चाहे वो हमारे मूड के हिसाब से गाने सुझाना हो, सही रास्ता दिखाना हो, या किसी दूसरी भाषा को समझना हो, सब AI ही तो कर रहा है। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल है, सोचिए जरा, क्या ये ऐप्स सब कुछ कर सकते हैं? मतलब क्या स्पॉटिफाई जो गाने सुझाने में इतना अच्छा है, वो हमारे लिए एक ईमेल भी लिख सकता है? या क्या गूगल ट्रांसलेट शतरंज खेल सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से AI की कहानी में एक नया मोड़ आता है। हम AI को दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है नैरो AI और दूसरा जनरल AI। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही आज की AI को समझने की चाबी है। तो पहले बात करते हैं नैरो AI की। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये AI बस एक और सिर्फ एक ही काम करने में एक्सपर्ट होता है। उसे सिर्फ उसी एक काम के लिए बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे स्पॉटिफाई सिर्फ गाने सुझाता है, गूगल ट्रांसलेट सिर्फ अनुवाद करता है। ये सब नैरो AI के ही उदाहरण हैं। और फिर आता है जनरल AI। ये है वो AI जो हमारी कल्पनाओं में है, फिल्मों में है। एक ऐसा AI जो इंसानों की तरह सोच सके, कुछ भी नया सीख सके और किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सके, मतलब पूरा पैकेज। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये अभी तक बना ही नहीं है। जी हाँ, ये अभी सिर्फ एक आइडिया है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए ना एक लाइब्रेरी के उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लाइब्रेरी में दो रोबोट हैं। पहला है नैरो AI। उसे अगर कोई किताब ढूंढनी है तो आपको किताब का एकदम सटीक, बिल्कुल परफेक्ट नाम बताना होगा। एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब आता है दूसरा रोबोट, जनरल AI। आप उसे बस इतना बता दीजिए कि मुझे उस लेखक की किताब चाहिए जिसकी कहानी एक जासूस के बारे में है, और वो समझ जाएगा। वो आपके लिए सही किताब ढूंढ लाएगा। देखा कितना बड़ा फर्क है? तो चलिए दोनों को एक साथ रख कर देखते हैं। देखिए, नैरो AI का दायरा बहुत ही सीमित है, मतलब एक खास काम जैसे शतरंज खेलना, और ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जनरल AI है, जिसका दायरा इंसानी दिमाग जितना बड़ा है। वो कोई भी दिमागी काम कर सकता है, सोचना, समझना, नई चीजें बनाना। और जैसा कि हमने कहा, ये अभी हकीकत नहीं, सिर्फ एक थ्योरी है। तो अब तो नैरो AI को पहचानना आसान हो गया है ना? कोई ऐप जो वर्ल्ड क्लास शतरंज खेलता है पर उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो नैरो AI है। कोई ऐप जो सिर्फ भाषा बदलता है, नैरो AI। हमारा वॉइस असिस्टेंट जो गाने चला सकता है, रिमाइंडर लगा सकता है, पर खुद से कोई नया काम नहीं सीख सकता, हाँ, वो भी नैरो AI ही है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि AI की दो दुनिया है, पर ये सब शुरू कब और कैसे हुआ? ये कोई नई चीज तो नहीं है। चलिए जरा AI के इतिहास की गलियों में घूम कर आते हैं। AI का सफर सोचिए 1950 में ही शुरू हो गया था, जब कुछ वैज्ञानिकों ने सपना देखा कि मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं। फिर 60 और 70 के दशक में कुछ शुरुआती कोशिशें हुई, जैसे चैटबॉट्स वगैरह बने। लेकिन फिर 80 और 90 के दशक में ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया, रफ्तार धीमी हो गई। पर असली कहानी शुरू हुई 2000 के बाद, और 2010 से तो जैसे AI ने पंख लगा लिए। आज हम उसी तेज रफ्तार वाले दौर में जी रहे हैं।
और इतिहास की यही तेज रफ्तार हमें सीधे भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ी खोज जनरल एआई को हकीकत बनाना है। दुनिया के सबसे तेज दिमाग इसी एक मिशन पर लगे हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि आज हम जिस भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना लगे, वो असल में नैरो एआई है। बस एक बहुत ही पावरफुल टूल जो सिर्फ एक खास काम के लिए बना है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि हम अभी भी उस बड़ी मंजिल से काफी दूर हैं। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी साफ साफ कहा गया है, वैज्ञानिक अभी भी जनरल एआई बनाने पर काम कर रहे हैं और इसे अभी तक नहीं बनाया गया है। ये एक लाइन हमें याद दिलाती है कि हम इस रोमांचक कहानी के अभी शुरुआती पन्नों पर ही हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े और शायद इस सदी के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या होगा जब वैज्ञानिक इसमें कामयाब हो जाएंगे? जिस दिन मशीनें सच में हमारी तरह सोचने, समझने और सीखने लगेंगी, उस दिन हमारी दुनिया कैसी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।